तो अभी गाइस देख सकते हो कि मेरी जो सिस्टम की सी ड्राइव है उसमें 4-5 जीबी का ही स्पेस बचा हुआ है। तो जैसे ही मेरा ये स्पेस 1 जीबी के नीचे जाएगा या 1 जीबी रह जाएगा तो मेरा सिस्टम अब ब्लू स्क्रीन पर आ जाएगा और इसके साथ सिस्टम में बहुत ज़्यादा लैग एंड फ्रीजिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंडोज सिस्टम के अंदर जो फाइल्स को मैनेज करने के लिए स्पेस नहीं होती। तो गाइज आपको मैं सच बताऊं, ये सब टेम्परेरी फाइल या प्रीफिक्स फाइल्स को डिलीट करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उससे 4-5 जीबी का ही डेटा डिलीट होता है। या टेम्परेरी फाइल जो प्रीफिक्स फाइल से लगाओ तो एक हफ्ते के बाद फिर से वही हालत सिस्टम की हो जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में 7-8 ऐसे कोई सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सिस्टम की ड्राइव 100 जीबी से भी ज़्यादा खाली कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले शुरू करते हैं। तो अब मैं अपने सिस्टम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखना कि मेरे पास जो सी ड्राइव है ये रेड हो चुकी है बिल्कुल। इसको अब हम डिलीट करेंगे। 200 जीबी के लगभग हम इसको खाली कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सी ड्राइव को ओपन करना है। मेरा पहला मेथड ये है कि आपने यहाँ पे सर्च करना है साइज सेमीकोलन एंड यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज सेमीकोलन काइनेटिक्स और एंटर प्रेस करेंगे। इतना टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 4 जीबी से ऊपर जो फाइल है हमारी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी सी ड्राइव की। जो सी ड्राइव के अंदर मेरी फाइल है तो उसको मैं यहाँ पे चेक करके डिलीट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी फाइलें इसने यहाँ पे मुझे दे दी हैं जो 4 जीबी से ऊपर है। तो ये देखिए मेरे पास जो वर्चुअल मशीन मैं यूज़ करता हूँ तो उसकी ये फाइल यहाँ पे है, ये वाली फाइल होगी। और ये विंडोज़ वाली फाइल है जो सेटअप है। मैं देखूंगा कि मेरे पास ये फाइल किसी और ड्राइव में है तो ठीक है, नहीं इसको यहाँ पे कट कर लूँगा या डिलीट कर दूँगा तो इससे मेरी स्पेस काफ़ी बच जाएगी। तो आप देखना कि कितनी सारी फाइलें जो 4 जीबी के लगभग है। तो इनको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। कंट्रोल ए कर लेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद जो फाइल हमने रखनी है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। जैसे मेरे पास वर्चुअल बॉक्स है, मैं इनको यूज़ करता हूँ मशीन को, तो ये फाइलें रख लूँगा यहाँ पे। एंड उसके बाद जो फाइल मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे उसको शिफ्ट डिलीट प्रेस करूँगा और यस पे क्लिक कर दूँगा। तो जिससे क्या स्पेस मेरी सी ड्राइव की यहाँ पे खाली हो जाएगी। एंड इसके बाद जो मेरा सेकंड मेथड है उसमें क्या करना, मैंने यहाँ पे साइज गाइनेट की था पे हम लिखेंगे हुज HUGE हुज और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब ये क्या करेगा कि जब 1 जीबी से ऊपर की फाइल है 4 जीबी तक वो मुझे यहाँ पे सर्च करके दे देगा। तो इसने मुझे वो फाइलें दे दी हैं जो मुझे नहीं नीड है, इन फाइलों की जो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे उनको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये वीडियोस हैं, ये मैंने पहले से अपलोड करके दी हुई हैं सॉफ्टवेयर में यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सभी फाइलें यहाँ पे इन्होंने दे दी हैं। कितनी फाइलें हैं जो 1 जीबी से लेकर 4 जीबी तक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 ये वाली वीडियोस भी आ चुकी हैं, ये आ चुकी है जो ओल्ड है, जो सभी फाइलें जो आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो। तो मैं अब इसको 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करूँगा। नीचे सर्च हो रही है अभी फाइलें एंड इसके बाद डिलीट पर प्रेस करूँगा एंड यस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइलें मेरी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। तो और भी है, कंट्रोल ए कर लेंगे इनको एंड डिलीट। कुछ फाइलें हैं जो आपके पास जो कैशे मेमोरी में, ये देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ हो रहा है मेरा, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँगा और बाकी फाइलों का मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो मैं अब यहाँ पे इसको डिलीट प्रेस करूँगा एंड यस पे क्लिक करेंगे, नॉट स्किप, कंटिन्यू। तो कुछ फाइलें हैं जो यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये फाइल है डाउनलोड्स में पड़ी है, इनको यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा। तो अगर यहाँ पे नहीं डिलीट तो राइट क्लिक करोगे आप। राइट क्लिक करने के बाद आप ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है यहाँ पे और यहाँ पे ये फाइलें आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो फाइलें जैसे डाउनलोड्स में भी मेरे पास फाइलें हैं, इन फाइलों को भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस साइट से और यहाँ पे भी आ जाएगी हमारी जो फाइल है जो हमने यहाँ पे सर्च करनी है। तो ये फाइल जो आ चुकी है MT वगैरह,
तो अब सी ड्राइव देखिए मेरे पास 140 GB तक फ्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए अब सी ड्राइव ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप हम यहाँ पे देखना है विंडोज़ नाम का एक फोल्डर होगा, विंडोज़। अगर आपके पास विंडोज़ फोल्डर है तो कोई बात नहीं, आपके पास एक फोल्डर होता है विंडोज़ ओल्ड। अगर आपके पास वो है तो उसको आप यहाँ पे डिलीट कर देना, क्योंकि जो सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करने के बाद वो विंडोज़ ओल्ड का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उस फोल्डर को आप यहाँ पे डिलीट कर देना। एंड इसके बाद हमारे पास जाता है विंडोज़ के अंदर जाएंगे और अब आएगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक फोल्डर है। ये फोल्डर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़ नहीं है उनका जो बैकअप यहाँ पे रख लेता है, उस बैकअप को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, कंटिन्यू। तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा फोल्डर है वो मैंने एम्प्टी कर दिया। तो इससे भी हमें काफ़ी फ़र्क लगेगा स्पेस के अंदर। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल TEMP टेम्प एंटर। तो ये देखिए टेम्प में मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं जो टेम्परेरी फाइल बन चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A एंड डिलीट करूँगा एंड कंटिन्यू। तो कुछ फाइलें जो नहीं जाएंगी जैसे डेस्कटॉप या कुछ है, इनको आप यहाँ पे स्किप कर देना, क्योंकि ये फाइलें सिस्टम के अंदर यूज़ हो चुकी हैं या यूज़ हो रही हैं, इसलिए ये फाइलें यहाँ पे डिलीट नहीं होंगी। ये होगा हमारा टेम्प का पहला रन का मेथड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे एंड फिर से हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज के साथ टेम्प, फिर परसेंटेज एंटर। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारी फाइलें, ये देखिए काफ़ी, इसमें तो लिस्ट है पूरी। इनको ही आप कंट्रोल A करना है एंड डिलीट प्रेस कर देना है। तो ये भी मेरे ख्याल से 3 GB से ज़्यादा फाइलें यहाँ पे टेम्परेरी में पड़ी हैं, जिनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और सिस्टम मेरा काफ़ी यहाँ पे स्पेस देगा मेरे को, सी ड्राइव काफ़ी। तो ये देखिए NGL कुछ फाइलें, इनको स्किप कर देंगे एंड ये फाइलें हम डिलीट कर देंगे टेम्प के साथ। नेम, कुछ फाइलें जो KB के अंदर भी फाइलें वो भी यूज़ होती है, तो वो यहाँ पे नहीं डिलीट होंगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हम फिर से एक कमांड लगाएंगे, विंडो R एंड अब टाइप करेंगे प्रीफेक्ट, एंटर, PREFECTCH, कंटिन्यू। यहाँ पे भी टेम्परेरी की तरह की काफ़ी फाइलें हैं, इनकी आप यहाँ पे कंट्रोल A एंड डिलीट करेंगे। कुछ फाइल नहीं डिलीट होंगी तो आप उनको स्किप कर दें। अब एक और है, विंडो R प्रेस करेंगे, नेक्स्ट परसेंटेज ऐप डाटा, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐप डाटा में बैक आ जाएंगे एंड लोकल में क्या होगा कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ नहीं है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूस्टैक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ये वाला सॉफ्टवेयर मैं ब्लूस्टैक का फिर कोई ऐप आया, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। कैपकट नहीं यूज़ करूँगा तो उसको भी यहाँ पे डिलीट करूँगा। जो सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप यहाँ पे 1 by 1 देख कर डिलीट कर देना। जैसे प्रोटन है, ये टेम्परेरी फाइल है, ये सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो सी ड्राइव है उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है एक नीचे डिस्क क्लीनअप, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ये वाली फाइल विंडोज़ एरर रिपोर्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट की जो कैश मेमोरी है, डिलीवरी ऑप्टिमाइज, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। रिसाइकल बिन भी यहाँ पे कर लेना, टेम्परेरी फाइल भी यहाँ पे कर लेना एंड उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल, ओके, डिलीट फाइल्स। तो ये सी ड्राइव की जो फाइलें हैं इनको आप क्लीन करेगा, टेम्परेरी फाइल, रिसाइकल बिन, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो रिसाइकल बिन में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से फाइल होंगी, 10-12 GB तो रिसाइकल बिन के अंदर ही फाइल हैं, जिनको ये डिलीट करेगा। तो इसको मैं डिलीट होने देता हूँ यहाँ पे। और बैक पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेटिंग पे जाएंगे
तो ये मेरे ख्याल से डिलीट हो चुका है अभी यहाँ पे एंड ओके। अब मैं यहाँ पे सी का स्पेस देख लेता हूँ कितना है। तो ये देखिए 153 GB फ्री हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टोरेज सेटिंग। स्टोरेज सेटिंग के बाद अब देखना है आप यहाँ पे सी मोर कैटेगरी, सारी कैटेगरी इसने मुझे बता दी है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में कितनी फाइलें पड़ी है। 144 GB फाइल है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, व्यू डॉक्यूमेंट फाइल चेक करूँगा। तो इसमें इतनी फाइल इसलिए क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ वंडरशेयर वीडियो एडिटिंग के लिए। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ रेंडर फाइल्स हैं, रेंडर कैशे। तो ये रेंडर कैशे फाइल हैं, इनको अब मैं यहाँ पे रहने दूँगा एंड जो फाइलें मेरे को अनसेसरी लगेंगी उनको मैं वन बाय वन करके डिलीट करूँगा। तो इनकी प्रॉपर्टी देखूँगा वंडरशेयर की कितनी प्रॉपर्टी है। 15 GB तो इसकी ही प्रॉपर्टी है एंड उसके बाद वर्चुअल मशीन है प्रॉपर्टी 128 वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन को यहाँ पे VMware यूज़ करता हूँ तो ये मेरे यूज़ में है। तब मुझे पता तो चल गया कि मेरे पास कौन सी स्पेस यहाँ पे खाली करने वाली है। तो ये होगा हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। और बैक करेंगे एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा ऐप्स, 64 GB ऐप्स के अंदर है। क्लिक करना है एंड आप वन बाय वन करके सभी ऐप्स को आप यहाँ पे देख लेना। जो ऐप्स मेरे को नहीं लगता कि मेरे को यूज़ में नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। सिस्टम ऐप यहाँ पे आ चुकी है, सभी ऐप्स को आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एंड इसके बाद अब मैं सी ड्राइव फिर से देखूँगा तो 153 GB मेरे पास डेटा है। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विंडोज़ R प्रेस करेंगे एंड ऐप डाटा में जाना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर वंडरशेयर जैसे आ चुका है, VLC प्लेयर, ऑडासिटी। तो आप वन बाय वन करके सारी स्पेस को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। वैसे तो आप सर्च करके भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसमें ये है कि जो सर्च कमांड है उससे जल्दी ही आपको फाइल फाइंड हो जाती है भी कौन कौन सी फाइल हमारे पास ज़्यादा स्पेस ले रही है। तो गाइज अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए होंगे तो आपकी सी ड्राइव फुल नहीं रहेगी और आपका सिस्टम भी स्मूथ चलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना GB स्पेस यहाँ पे फ्री किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।